वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और एमिन्स में आगे बढ़ते हुए जैसा कि हम लोगों ने प्रिपरेशन में डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, तो अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन्स, खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज, जिस पर कि 90% से ऊपर क्वेश्चन जो होता है उसी पर बेस्ड होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन्स के लिए ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ है, खास करके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो है इसका वो है रिएक्शन विथ एसिड्स टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। अब आप जानते हैं कि एमिन्स जो होता है वो लेविस बेस है। क्यों लेविस बेस है? बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो आप एमिन्स ले लीजिए, देखिए यही एमिन्स हो गया, और इसको हम लोग कोई भी एसिड से, चाहे वो मोनोबेसिक एसिड हो, डाइबेसिक एसिड हो, ट्राइबेसिक एसिड हो, तो कोई भी एसिड से हम रिएक्शन करा दें तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन जो है इस तरह से ये कैप्चर्ड हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करके RNH3 प्लस, यहाँ पर एनिलीन मतलब ये अमोनियम आयन हो जाएगा, और ये जो है Cl माइनस, ये साइड बाय साइड दिखेगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। अगर आप HNO3 लेंगे तो इसका नाइट्रेट हो जाएगा क्लोराइड की जगह। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे सल्फेट हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड लेंगे फॉस्फेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एमीन है वो क्या है? लेविस बेस। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है। दूसरा जो इसका रिएक्शन है वो देखिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो होता है डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ये डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक एमीन से होता है। एलिफेटिक एमीन डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? एनिलीन लेते हैं, जिसको हम बेंजीन एमाइन बोलते हैं। यही आपका एनिलीन हो गया। अब ये HNO2 से देखिए, नाइट्रस एसिड, दिस कम्स फ्रॉम NaNO2 एंड HCl, इस दोनों के मिक्सचर से ये HNO2 बनता है, नाइट्रस एसिड। और ये जो है डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है, या बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। देखिए, ये N2Cl बनाएगा।
बाकी जो है वो बाई प्रोडक्ट होगा। दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन इन अदर वेज। इसी रिएक्शन को हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। जरा इसको देख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है देखिए, HNO2 के साथ ये HNO2 यहीं से मिलता है, सोडियम नाइट्राइट और HCl से मिलता है। तो ये बनाता है आपका एनिलीनियम आयन। देखिए एनिलीनियम आयन कहीं भी आप यहीं दे दीजिए, NH3 प्लस, ठीक है। तो ये HNO2 से रिएक्शन नहीं करके पहले जो है ये HCl से रिएक्शन करता है और ये बना देता है, देखिए ये बनाता है एनिलीनियम क्लोराइड बनाता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। लीजिए मैं लिख देता हूँ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। एंड दिस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, देखिए फिर से ये HNO2 से रिएक्शन करके ये आपका बनाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो हमने लिखा था, और बाय प्रोडक्ट में H2O बनेगा। अब इसको आप बैलेंस कर देंगे इस तरह से, तो ये देखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो आइदर हम लोग इस स्टेप में भी लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप, या नहीं तो ये 2 स्टेप में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायओजोटाइजेशन रिएक्शन। डायओजोटाइजेशन नाम इसलिए पड़ा कि ये डायओजोनियम सॉल्ट बन गया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डायओजोटाइजेशन होता है। तीसरा जो रिएक्शन है वो कहता है कि अगर हम प्राइमरी एमीन लेते हैं तो इसका भी डायओजोटाइजेशन तो हम लोग नहीं बोल सकते उसको, लेकिन HNO2 के साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विथ HNO2 इन आइस कोल्ड सिचुएशन। आइस कोल्ड सिचुएशन देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो RNH2 प्लस HNO2, और ये HNO2 कहाँ से आया, वही जो आपका पहले लिखा हुआ है सोडियम नाइट्राइट और HCl से। वो नाइट्रस एसिड मिलता है, बिकॉज नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल होता है वो। तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ए मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। और यहाँ पर आइस कोल्ड सिचुएशन हम लोग लेते हैं,
जनरली टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और इसमें एल्कोहल बनता है। देखिए एल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो भी रिलीज होगा, और साथ ही साथ H2O बनता है। अब आप देख लीजिए, इसको आप वेल बैलेंस्ड जो है समझिए, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है आइस कोल्ड सिचुएशन में, ये प्राइमरी एमीन नाइट्रोजन देता है, ये सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं देता है ये रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। खास करके एरोमेटिक एमीन से भी इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी एमीन के साथ ये नाइट्रोजन गैस जनरेट करता है, जबकि एरोमेटिक एमीन्स के साथ आप देख रहे हैं कि डायोजोनियम सॉल्ट बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट रिएक्शन जो है, फोर्थ रिएक्शन, वो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करेंगे। इसके बाद कॉपलिंग रिएक्शन है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले कॉपलिंग रिएक्शन ही हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ में जो है वो है कॉपलिंग रिएक्शन। ये देखिए कॉपलिंग रिएक्शन क्या होता है। कॉपलिंग रिएक्शन में ये बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन का रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड ले लें। देखिए ये हम लोग ले लेते हैं बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, N2Cl, या अगर इसको बॉन्डिंग से हम लोग दिखाएं तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए ठीक है, और प्लस हम लोग ले लें एनिलीन ले लेते हैं। देखिए ये जो है एनिलीन होता है, और यहाँ पर हम लोग दे दें एसिडिक मीडियम, H+ दे देते हैं एसिडिक मीडियम। जैसे बेसिक मीडियम में फेनॉल के साथ कॉपलिंग रिएक्शन होता है, उसी तरह से एसिडिक मीडियम में, चूँकि ये लेविस बेस है, तो एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन होता है। और ये देखिए किस तरह का कपल्ड फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पर ये HCl जो है निकल जाएगा। देखिए ये HCl जो है ये निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बनेगा, मैं लिख देता हूँ, पैरा एमिनो ऑजोबेंजीन बनेगा। पैरा एमिनो ऑजोबेंजीन, यहाँ लिख सकते हैं पैरा एमिनो ऑजोबेंजीन, ये बनता है। और इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज येलो होता है, ऑरेंज येलो, जबकि फेनॉल के केस में ये ऑरेंज रेड कलर बनता है। और इसी टाइप का कॉपलिंग रिएक्शन हम लोगों ने
फेनॉल के केस में भी देखा है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि ये जो है आपका एसिडिक मीडियम में होता है और फेनॉल का जो कॉपलिंग रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिफ्थ रिएक्शन जो है ये आता है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके लिए आपके पास में 4 रिएक्शन होता है। एक होता है हैलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन और चौथा है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो किस तरह से ये रिएक्शन फिजिबल है वो हम लोग देखते हैं। तो हैलोजिनेशन के लिए देखिए कहता है कि ये जो एनिलीन है इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है और ये एक्वस मीडियम में होता है। एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में ये इसका एक्टिवेशन जो है एमिनो ग्रुप का एनिलीन में वो बढ़ जाता है और वो क्या बन जाता है, देखिए ये ऑर्थो पैरा और ये ऑर्थो, ये हर जगह जो है मतलब ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर ऑक्युपाइड बाय ब्रोमो ग्रुप और ये हो जाता है 2 4 6। इसको आप लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन अगर लेना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कहता है कि इसके एक्टिवेशन को रिड्यूस कर देंगे एंड एक्टिवेशन ऑफ एनिलीन कैन बी रिड्यूस्ड इन 2 वेज। 2 तरह से इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। पहला है कि यही ब्रोमिनेशन हम लोग ले लें और यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें और नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए आइदर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड ले लें या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें। तो इससे क्या होगा कि केवल ऑर्थो और पैरा जो है डेरिवेटिव मिलेगा। देखिए NH2 ये ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, ये पैरा ब्रोमो एनिलीन होगा। और आप जानते हैं कि चूंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो ऑलरेडी हम क्लास 11 में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं एनिलीन का तो उसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बनता है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसीलिए वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम लोगों को मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। बट द एक्टिवेशन ऑफ एनिलीन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय एसिटाइलेशन। इसको अगर हम एसिटाइलेशन कर दें तो भी इसका जो है एक्टिवेशन क्या होगा, घट जाएगा। और देखिए एसिटाइलेशन में क्या होता है, आइदर आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड होता है
या फिर एसिटाइल क्लोराइड होता है। तो एसिटाइल क्लोराइड के थ्रू रिएक्शन कराई तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलता है NHCOCH3, देखिए ये मिलता है, और HCl जो है ये निकल जाता है। इसको एसिटेनिलाइड बोलते हैं, एसिटेनिलाइड, ठीक है। अब इस एसिटेनिलाइड को हम लोग क्या कर दें, फिर ब्रोमिनेशन में ले जाएं। देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर दें, ब्रोमिनेशन कर दें एक्वस मीडियम में। तो अब क्या होगा कि ये ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव जो है अलग अलग बन जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए, इस रिएक्शन को अच्छी तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर लें और फिर जो है आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लाइटली क्रिटिकल है, जिसको याद करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको समझ करके एक दो बार लिखेंगे तो याद कर सकते हैं। तो ये जो है ऑर्थो और ब्रोमो पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप जो है डेवलप कर जाता है। और फर्दर जब इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, देखिए, और यहाँ भी हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव जो है अलग अलग मिल जाता है एनिलीन का। तो देखिए ये हो जाएगा NH2, ये पैरा पोजीशन पर रह जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में CH3COH निकल जाएगा, जो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए CH3COOH, उसी तरह से यहाँ भी दिखा दें CH3COOH, और इधर क्या बन जाएगा, इधर ऑर्थो पोजीशन में आपका जो है ब्रोमो ग्रुप डेवलप करेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो डेरिवेटिव्स जो है हम लोग बना सकते हैं। तो दिस कैन बी डन इन टू वेज। एक है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कर लेते हैं, और दूसरा है एसिटाइलेशन के थ्रू एक्टिवेशन ऑफ एनिलीन को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हैलोजिनेशन हुआ। यही प्रोसेस जो है नाइट्रेशन के लिए भी होता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को वो भी देख लेना है। दूसरा है आपका नाइट्रेशन। अब देखिए नाइट्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन में दूसरा जो है वो क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। देखिए सेकंड है आपका नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हम लोग एनिलीन का ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए यही एनिलीन है, और इसको हम लोग कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, इसके साथ नाइट्रेशन किया जाता है। यह नाइट्रेटिंग मटेरियल होता है, कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं पहले भी। तो इसमें क्या होता है कि
ये चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और यहाँ एनिलीन में NH2 का एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर ये ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो और पैरा नाइट्रो, तीनों डेरिवेटिव जो है का मिक्सचर बन जाता है। देखिए ये हो गया नाइट्रो एनिलीन, 2 नाइट्रो एनिलीन, 3 नाइट्रो एनिलीन, जिसको हम लोग मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बोलते हैं, और तीसरा प्रोडक्ट जो है इसमें वो पैरा बन जाएगा। ये देखिए NH2 और ये पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। अब इसमें जो पैरा डेरिवेटिव है वो एक्सपेरिमेंटली जो है ये 51% के आसपास होता है, मेटा डेरिवेटिव जो है ये 47% के आसपास इसका यील्ड होता है, और लगभग 2% जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो डेरिवेटिव होता है। लेकिन अगर हमको ऑर्थो और पैरा अगर अलग अलग चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसके एक्टिवेशन को कम करना होगा, और इसके लिए हम लोग एसिटाइलेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो आफ्टर एसिटाइलेशन we can obtain ortho and para nitro substituted aniline like हैलोजिनेशन। जो हम लोगों ने हैलोजिनेशन में लिया था उसी तरह से इसको भी हम लोग आगे ले लेंगे। पहले एसिटाइलेशन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, और तब जा कर के जो है वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हम लोग ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये नाइट्रेशन हुआ, और तीसरा जो होता है वो होगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही यूज करेंगे तो सल्फोनिक ग्रुप डेवलप होता है, और आप जानते हैं कि ये तो चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सल्फोनिक ग्रुप जो है एक ऑर्थो पोजीशन पर होगा और दूसरा जो होता है वो पैरा पोजीशन पर होता है। ठीक है, ये देखिए ये है आपका SO3H। इसको हम लोग 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बिकॉज सल्फोनिक ग्रुप इज सीनियर टू एमिनो ग्रुप। तो इसीलिए यही पोजीशन नंबर 1 हो जाता है और ये पोजीशन नंबर 4 हो जाता है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका पैरा डेरिवेटिव्स है, इसमें चूंकि यहां तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये H+ को ये क्या करता है, अपने में ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही उसको वहां पर एब्जॉर्ब करेगा तो ये देखिए इस तरह का
जो है सिचुएशन डेवलप होगा NH3 पर प्लस चार्ज N पर, और यहाँ देखिए SO3 पर माइनस चार्ज होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब द डाइपोलर आयन which is formed by loss of proton from acidic part to basic part। अब ये क्या करता है कि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो H+ को दे देता है। तो यहाँ पर देखिए डाइपोलर आयन ये डेवलप किया, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। और ऐसे तो ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमको कहाँ फोकस करना है? NCERT जो आपका दिया हुआ है, जो CBSE का सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। हाँ, जब हम कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर हमको कुछ और भी पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए हम अलग से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन बेस्ड टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन हो गए। अब अलग से कुछ इसमें जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसका अलग से कुछ डिस्कशन होगा, वो हम करेंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन करेंगे यूजिंग सम केमिकल टेस्ट, स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट। तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ जुड़े हुए हैं ही, फिर से एक बार अपग्रेड कर लीजिए अपने आप को, अपडेट हो लीजिए और जो है इससे बेनिफिट लेते रहिए। ओके, थैंक यू।